नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। पिछले 18 अप्रैल से अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर बैठे स्वास्थ्य कर्मचारी, जिसमें प्रमुख मांग है नियमितीकरण की। कई कर्मचारी पिछले 23 साल से संविदा में नौकरी कर रहे हैं। आपका कहना है कि हम गुहार लगाकर थक गए, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। जिन कर्मियों की वजह से आज शासन के अधिकारी राज्यपाल जी से पारितोषिक लेने गए हैं, वही आज चिलचिलाती धूप में अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। 2012 से लगातार मांग की जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। पिछली बार भी स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन दिया था, तब आपने आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर आपकी सुनवाई हो जाएगी। कर्मचारियों का कहना है कि 5 जून 2018 की नीति के तहत वेतनमान दिया जाए। महिला कर्मचारियों का कहना है कि हमसे काम तो पूरा करा लिया जाता है, लेकिन वेतन कम दिया जाता है। हम हमारा घर कैसे चलाएं? क्या 12,000 या 15,000 में कोई घर चल सकता है? एक महिला कर्मचारी ने दुखी होकर कहा, यदि हमारे घर में कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो हम इलाज कैसे कराएं? उनका कहना यह है कि संविदा का टैग लगने के बाद हमारी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति काफी डावाडोल है। मध्य प्रदेश के 32,000 कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर निरंतर हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन मांग नहीं मानी जा रही। रायसेन भोपाल तिराहे पर चिलचिलाती धूप में प्रातः 11 बजे से शाम को 4 बजे तक अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर यह महिला कर्मचारी यहां हड़ताल पर बैठी रहती है, जिससे पूरे मध्य प्रदेश का टीकाकरण एवं लैब का काम ठप सा पड़ा है। आप लोगों का कहना है, जब तक इस बार मांगे नहीं मानी गई, हम हड़ताल से नहीं हटेंगे। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट, SK न्यूज। कितने साल से आप संविदा में हैं? लगभग 23 साल हो गई सर। तो कितनी बार आप ये मांग कर चुके? सर 8-10 बार इस चीज़ की हम मांग कर चुके हैं और 2012 से लेके अभी तक कई बार हड़तालें कर चुके हैं। इससे पहले आपने मांग की थी, तब स्वास्थ्य मंत्री जी को आपने ज्ञापन दिया था, उसका कुछ निकला हल? स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमको 1 महीने का टाइम दिया था कि आप लोग जो है अपनी हड़ताल को समाप्त करें, और हड़ताल समाप्त होने के 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों की जो भी मुख्य 3 मांगे हैं उनको पूरा कर दिया जाएगा। क्या मांगे 3? हमारी मुख्य प्रमुख 3 मांग ये है सर कि जब तक हमारा नियमितीकरण नहीं होता है जी, तब तक हमको 5 जून 18 की जो नीति बनाई गई थी उस नीति के तहत हमको वेतनमान दिया जाए, और हमारे जो कर्मचारियों को आउटसोर्स कर दिया गया है उनको वापस NHM ऑफिस में दिया जाए। ये हमारी सर प्रमुख 3 मांगे थी। जब आप लोग यहाँ पे हैं तो वहाँ टीकाकरण और जो कार्य आप करते हैं वो प्रभावित हो रहा है नहीं हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल प्रभावित हो रहा है। जब इतनी तादाद में हर जिले में संविदा कर्मचारी एकत्र हो रहे हैं तो टीकाकरण के अलावा भी लैब भी ठप हैं, उनका काम ठप है, सभी जगह व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं, और बार बार इतने बार ज्ञापन देने के बाद भी केवल आश्वासन ही मिल रहा है। तो इस बार सभी संविदा कर्मचारियों ने सोचा है इस बार आश्वासन से काम नहीं चलेगा। इस बार लिखित में, रिटर्न में हमको ऑर्डर चाहिए, तभी तक ये हड़ताल चलेगी। मतलब जब तक हमको लिखित में आदेश नहीं मिलेगा तो हड़ताल तब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। हड़ताल सिर्फ जिले में चल रही है पूरे मध्य प्रदेश में? पूरे मध्य प्रदेश के NHM के 32,000 कर्मचारी अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर पुनः हड़ताल पे हैं, और पूर्व में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा 1 माह का आश्वासन देने पर हड़ताल स्थगित की गई थी, परंतु 3 माह पश्चात भी जो है उक्त मांगों के समय कोई निराकरण नहीं किया गया। सर कर्मचारी जो है विद्युत मन से दोबारा हड़ताल पर बैठे हैं। 3 में से यदि कोई 1 मांग भी मान ली जाती है आपकी प्रमुख मांग, तो आप हड़ताल वापस ले लेंगे क्या? सर प्रमुख मांग तो हमारी नियमितीकरण की है, और जब तक नियमितीकरण नहीं होता है तब तक जो 5 जून 18 की नीति बनी है उसके तहत हम लोगों को किया जाए, और जो अभी हमारे कर्मचारियों को आउटसोर्स किया गया है उनको वापस NHM में लिया जाए, उसके बाद हम हड़ताल स्थगित कर देंगे। नाम लिखती हैं? ज्योति मेहरा। हाँ, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं सिर्फ सरकार से सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि भाई हमको परमानेंट कर दें, ताकि क्योंकि जिसको 12,000 15,000 सैलरी मिल रही है उसमें उनका कुछ भी नहीं हो पाता है। और जैसे कि किसी भी प्रकार की घर में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है, मेडिकल हिस्ट्री होती है, किसी का बच्चा बीमार है या कुछ भी है, तो 12,000 में कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। जैसे कि कोई बड़ी बीमारी है, कैंसर है, कुछ भी है, बाई चांस किसी बच्चे को कैंसर, इतने लोग बैठे इसमें से किसी का है ऐसा कुछ हुआ है क्या? बहुत से का हुआ है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि मान लो किसी बच्चे को कैंसर भी हो गया, किसी के भी बच्चे को, कर्मचारी के बच्चे को, तो 12-15,000 में क्या करवा पाएगा? कुछ नहीं करवा पाएगा, है ना। हमारे CM साहब को ये सुनना चाहिए, समझना चाहिए
बाकी 12,000 में कौन क्या कर लेता है, कुछ नहीं कर पाता है। क्या कहना चाहती हैं आप? काम तो आप डॉक्टर ही हमारा कर तो रही ये कहना है कि आज के ज़माने में 12,000 रुपये में कौन अपना घर चला सकता है। जब हम नियमित कर्मचारियों के बराबरी से काम कर सकते हैं, उनके साथ कंधा मिला के हम जब काम कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, फिर हमें उतना मानदेय क्यों नहीं दिया जा रहा है। काम करने में तो हमसे कोई कमी नहीं कराई जाती कि चलो NHM वाले हैं तो इनसे थोड़ा कम काम करा लिया जाए। काम तो हम उनके ही बराबर। क्या क्या काम रहता है मुख्य? सारा काम, हम एक नर्सिंग स्टाफ है तो हम भी सारा हॉस्पिटल्स के जितने पेशेंट्स, डिलीवरी, सारी चीज़ें सब हम जब संभाल सकते हैं तो हमको उतना पेमेंट क्यों नहीं दिया जाता है। हमारा भी तो घर है, हमारा भी परिवार है, माँ बाप है, भाई बहन है, हम इनके बच्चे भी हैं जिनकी शादी हो चुकी, तो वो आजकल 12,000 15,000 रुपये में क्या कर सकते हैं। 12-15,000 में तो आजकल कुछ भी नहीं होता है। तो सीधा सा बस यही है कि जब हम काम बराबरी से कर सकते हैं तो हमको पेमेंट बराबरी से क्यों नहीं दी जाती। क्या समस्या है आपकी और क्या कहना चाहती हैं आप? ये जो संविदा का टैग लगने के बाद हमारी जो काम हमारा उतना ही रहता है, लेकिन हमें जो उसके वजह जो सैलरी दी जाती है वो जस्ट उसकी हाफ रहती है। अब काम जब हम उतना ही कर रहे हैं तो हमको वेतन उतना कम क्यों दिया जा रहा है? क्या हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे अच्छे स्कूलों में? क्या हम अच्छा नहीं खा सकते? क्या हम अपने लिए अच्छे मतलब जो हमारा रहन सहन है क्या हम उसको उच्च स्तर पे नहीं ले जा सकते? हम उच्च स्तर तो क्या हम मतलब मध्यम स्तर पर भी नहीं है, क्योंकि 12,000 हमारी ANM बहनों को मिलता है। अब 12,000 में आज के समय पे आप क्या कर सकते हैं? तो ये तो हमारी गवर्नमेंट को खुद भी सोचना चाहिए। जब आप उसी स्तर के ANM को आप मतलब दुगनी तनख्वाह देते हैं, तो जब वही जो फील्ड पे जाती है बिना किसी साधन के ऐसे अंदर गांव में जाके काम करती हैं, तो फिर उनको उतना वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है?